हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और बिग बॉस 14 की एक कंटेस्टेंट जिनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट सामने आया था, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभर रही थी, अपने झगड़ों के लिए जानी जाती थी। उनका एक इमोशनल साइड पिछले एपिसोड में हम लोग को देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं निकी तंबोली की। निकी तंबोली सीनियर्स के जाने से इतनी दुखी हो गई कि उनको पूरे एपिसोड में सिर्फ आंसू बहाते हुए देखा गया। यही नहीं, उन्होंने अपनी एक तूफानी सीनियर हिना खान के पैर भी छू लिए। तो यहाँ पर व्यूअर्स का थोड़ा सिंपैथी सीन जो है वो निकी तंबोली की तरफ देखने को मिल रहा है। निकी तंबोली जो कि जब से शो में आई हैं, जब से ये शो स्टार्ट हुआ है, तब से उनका सिर्फ एक अग्रेसिव रूप ही देखने को मिला है, एक जो है लड़ाई करने वाला रूप भी देखने को मिला है। वो लोगों से लड़ती थी, अपने साथ के लोगों की बात नहीं मानना, काम से मना कर देना, बिग बॉस के टास्क के ड्यूरिंग अग्रेशन दिखाना, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना, ये सब निकी तंबोली इसी चीज़ के लिए बिग बॉस में अभी तक जानी जा रही थी। पर लास्ट एपिसोड में निकी तंबोली ने कुछ ऐसा किया है कि शायद व्यूअर्स का एक कनेक्शन उनके साथ बन सकता है। अब ये निकी तंबोली का गेम प्लान है या वो सच में इमोशनल हो गई थी, ये देखने वाली बात होगी। और हाल ही में ये भी देखने को आया है कि उनके जो सीनियर्स जो उनके अगेंस्ट थे, हिना खान और गौहर खान, वो उनके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हुए नज़र आए हैं। हम आपको बता दें कि हिना, गौहर और सिद्धार्थ यानी तीनों तूफानी सीनियर्स का सफ़र बिग बॉस 14 के शो में यहीं तक था। उनको अब शो को उन्होंने अलविदा कह दिया है। लेकिन उसी दौरान जब सारे फ्रेशर्स इमोशनल हो रहे थे तो निकी तंबोली हिना और गौहर के पास आती हैं और उनसे अपने किए गए बदतमीज़ियों के लिए माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद ही आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो हिना के पैर भी छूती हैं, जिसको लेकर के तीनों सीनियर्स जो हैं वो निकी तंबोली के तरफ काफ़ी सिंपैथी दिखाते हैं और उसके बाद वो इमोशनल होते हुए ये बात कहते हैं कि निकी दिल की बुरी नहीं है, वो शायद ये सब गेम खेलने के लिए कर रही थी। तो निकी तंबोली तो इस तरीके से अपना गेम प्लान चेंज कर चुकी हैं और उन्होंने सिर्फ सीनियर्स से ही नहीं, अपने साथ के लोगों से भी ये बात कही है कि वो अब से किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का यानी अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगी और वो सबके साथ बिना लड़ाई झगड़े के ही रहेंगी। तो ये सीनियर्स के साथ तो उन्होंने बात की ही, साथ ही उनकी को कंटेस्टेंट जो हैं जैस्मिन भसीन, जिनके साथ उनका एक टास्क के ड्यूरिंग लड़ाई हो गई थी, अग्रेशन सामने आ गया था और उन्होंने उल्टा सीधा जैस्मिन को कहा था, उनके पास भी जा कर के निकी तंबोली ने माफ़ी मांगी है। सीनियर्स के जाने के बाद से जो भावुक हुआ था बिग बॉस 14 में माहौल, निकी तंबोली उसका पूरी तरीके से फ़ायदा दिखा रही हैं, फ़ायदा उठाती हुई नज़र आ रही हैं और वो अब व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए अपना एक पॉजिटिव साइड बाहर लेकर के आ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद निकी तंबोली के अंदर के इमोशंस जाग गए हैं और वो अब ढंग से रहेंगी उस घर के अंदर। लेकिन वहीं पे कई ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि ये निकी तंबोली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके अच्छा बन करके गेम जीतने की कोशिश कर रही हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, क्योंकि निकी तंबोली अपनी भाषा नहीं बदल सकती। वो हमेशा यही कहती हुई नज़र आई हैं कि वो ऐसी ही हैं। तो अब निकी तंबोली का ये गेम प्लान है या निकी तंबोली सच में अब एक पॉजिटिविटी लेकर के आना चाहती हैं शो के अंदर, ये तो आने वाले 1-2 एपिसोड्स में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से फ्रेशर्स का गेम हो चुका है बिग बॉस 14 और अब फ्रेशर्स के बीच में ही होंगे सारे लड़ाई झगड़े, सारा काम को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट और सारी कंट्रोवर्सीज। तो आप भी बिग बॉस देखना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप बिग बॉस का कोई भी फन मिस नहीं करना चाहते हैं।